वेलकम टू टेक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग? मॉडर्न फिजिक्स पे, है ना? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में कि आप उस पैटर्न को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी आप मिसगाइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के बनाने लगते हैं, बट उतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके क्वेश्चंस वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, है ना? स्पेशली इन मेंस इफ यू सी एंड नीट, क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट आते हैं, है ना? फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। शुड नेवर मिस मॉडर्न फिजिक्स, है ना? मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को मिस नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर मिसिंग द मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन, यू आर एक्चुअली मिसिंग दोज क्वेश्चंस हु दोज क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस को आप छोड़ रहे हैं जिनको सबने बनाया होगा, ठीक है ना? तो मॉडर्न फिजिक्स में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपने सामने, व्हाट इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन? आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, है ना? क्या है? अ फोटो सेल, अ फोटो सेल एम्प्लॉइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। अब देख, बात समझते हैं क्या है फोटो सेल। फोटो सेल की बात की है, व्हाट इज फोटो सेल? अरे सेल का मतलब जानते हो ना आप? सेल मतलब ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, है ना? ये सेल मतलब आपके घर में जो सेल, बैटरी को क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। तो बैटरी क्या है? सेल है। तो बैटरी जैसा सेल, तो फोटो बैटरी टाइप का। तो फोटो बैटरी, बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस देती है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलता है हमें? करंट मिलता है। तो बैटरी क्या देती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलता है? करंट मिलता है कि नहीं? अब बताओ, फोटो से करंट पैदा करना, फोटो बोले तो फोटोन, तो फोटोन के हेल्प से करंट पैदा करने वाले सेल को या बैटरी को क्या कहेंगे? फोटो सेल। तो फोटोन के हेल्प से। और ये किसने, हम जानते हैं दैट आइंस्टीन ने ये बात कही कि एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। तो नॉकआउट करता है तो क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉन करंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है ना? आपने देखा था वो एक्सपेरिमेंट में, दैट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेट मूव्स टू द अदर प्लेट एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट, एंड वी सी दैट विद द हेल्प ऑफ द एमीटर, करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब वही चीज उसने बोला। तो फोटो सेल क्या करता है? फोटो सेल करंट प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस करता है किसके हेल्प से? फोटोन के हेल्प से। करंट प्रोड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन मतलब करंट प्रोड्यूस करना, ठीक? अच्छा, तो वही चीज इसमें बोले। अच्छा, करंट को इसने क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस क्या दिया? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू, मतलब फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाकर क्या कन्वर्ट करता है? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अच्छा, ये चीज उसका प्राइमरी फोकस थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करके मैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वही स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करूं, ऐसा थोड़ी। मेरा मेरा एम क्या है? मेरा एम है करंट निकालना। तो करंट निकालेंगे तो कैसे करंट को बढ़ा सकते हैं? इंटेंसिटी को चेंज करके। तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन यहाँ क्या लिखा हुआ है? चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या करेंगे? इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो क्या चेंज करता है? करंट चेंज करता है। बस यही तो बेसिक एम है किसका? फोटो सेल का। ये मैं थोड़ा सा ऐसे अगर बोलूं तो अपने पास एक इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, बैटरी अपनी, वोल्टाइक सेल जिसको बोलते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक बैटरी, ये बैटरी जो होती है, इसमें क्या कन्वर्ट होता है बेटा? इसमें देखो तो हम लोग क्या चेंज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं। और क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर नीचे अगर आप कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लेंगे तो ज्यादा करंट टाइप का मिलेगा ना, करंट को ऊपर नीचे करते हैं बाय चेंजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे बाय चेंजिंग दी इंटेंसिटी हम क्या चेंज कर सकते हैं? करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ, ठीक? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे की बात देख, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हेन फोटॉन्स ऑफ when photons of energy h mu fall on an aluminum plate of work function E naught। क्या है? ध्यान से देखो, कोई प्लेट है, इसमें कुछ भी नहीं, टाइम पास। देखो, when photons of energy h mu falls on an aluminum plate of work function E naught, photo electrons on maximum kinetic energy k are rejected। मतलब कोई एल्यूमिनियम प्लेट है, इस पे फोटोन गिरा, इसकी एनर्जी कितनी है? h mu है। तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? k है ना? इसी काइनेटिक एनर्जी k है। और इसका वर्क फंक्शन क्या है? लिखा है E नॉट है। इसमें क्या है बड़ी बात? और ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है, ऐसा दिया हुआ है। बोलता है क्या कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डबल्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, है ना? क्या कहा उसने? अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो इक्वेशन लिखो। हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो एच म्यू इज वर्क फंक्शन कितना? ई नॉट प्लस के। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिख लो। अब क्या किया सेकंड केस में? सेकंड केस में क्या किया आपने? फोटोन की क्या कर दी? फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इस बार क्या हो चुका है? 2h म्यू। और वर्क फंक्शन तो अभी भी वही है, दैट इज ई नॉट।
अब वो बोलता है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज है, सो लेट इट बी के डैश। तो अब देखो तो क्या लिखेंगे अगेन, केस टू में एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो गया बेटा 2h म्यू, वर्क फंक्शन कितना ई नॉट प्लस के। के ये के कौन सा, ये के डैश है, ये वो पुराना के थोड़ी है, ये के डैश है, नया के हो जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन हैज चेंज्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो के डैश हो गया। अब ये के डैश क्या है, के डैश इज 2h म्यू माइनस ई नॉट, है ना। अच्छा 2h म्यू और h म्यू कितना है, ई नॉट प्लस के, तो h म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 ई नॉट प्लस के माइनस ई नॉट, तो कितना हो गया ये 2 ई नॉट माइनस ई नॉट, तो मतलब ये हो गया ई नॉट, कितना हो गया ये 2 ई नॉट प्लस के। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच म्यू की जगह क्या, अच्छा जिसके किसके टर्म्स में आंसर दिया है उसने, उसने आंसर दिया है के टर्म्स में, मतलब एच म्यू के टर्म्स में, तो इसको एच म्यू में ही रहने देते हैं। देखो ऐसे, जैसे ई नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ई नॉट की जगह लिख सकता हूं मैं एच म्यू माइनस के, तो ई नॉट की जगह लिख दो एच म्यू माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एच म्यू प्लस के, मतलब कौन सा ऑप्शन, ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, एच म्यू प्लस के। मतलब एक चीज मैं इसमें ये बताना चाहता हूं, लोगों को क्या लगता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल्ड देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल्ड। एक्चुअली फंसाना तो मैं यही चाहता था, वो क्या फंसाना चाहता था कि लोगों को लगता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को डबल कर दिया तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो डबल हो जाएगा, डबल नहीं होता, वो कितना हो जाता है, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस द एक्स्ट्रा, मतलब एच म्यू मतलब एच एफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है ना। तो ये चीज मत देखना, जनरली लोगों को लगता है कि ये 2K है, ठीक है, तो 2K नहीं है वो, ठीक। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन के बाद है देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर्मूला बेस्ड है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड विल बी, तो टाइम पास है देख, फॉर्मूला सिंपल सी, ई इज इक्वल टू याद रखना पीसी होता है, तो पी कितना हो जाएगा ई बाई सी। ई कितना है, एनर्जी कितना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको जूल में कर दो, तो मेगा मतलब कितना होता है 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ तो ये कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁶ और 10⁻⁻19 10⁻13 हो जाए -21, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। विकास सर देखिए तो ये कितना है 1.6/3, आई थिंक इट्स समथिंग 0.55 कुछ आएगा, 1.6/3 0.53 इंटू 10⁻⁻21 kg मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या कर दो, इसको अगर हम लोग इधर ले आए तो ये लगभग कितना 5 इंटू 10⁻⁻22, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है 5 इंटू 10⁻⁻22 के आसपास, ठीक। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 5 वाट सोर्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए 5 वाट सोर्स emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom when placed 0.5 meter away, बिल्कुल सही है। It liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface, है ना। When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be, ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि क्या कर रहा है वो, डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा है सोर्स से, अगर आप ध्यान से देखेंगे देन सोर्स से वो डिस्टेंस को चेंज कर दे रहा है, किसका, प्लेट का। तो प्लेट का डिस्टेंस को अगर आप चेंज कर देंगे सोर्स से, तो मैं एक लॉजिकली बात बताता हूं तो मैं समझ में आएगा। देखो ये कुछ ऐसा, इंटेंसिटी की समझ होनी चाहिए, मान लीजिए पावर पी है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ पावर पी, इसमें दो, इसमें एनर्जी कैसे गुजर रही है, 3 डायमेंशन में गुजर रही है ना, एनर्जी इज मूविंग इन 3 डायमेंशन। तो
इसमें मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी जो क्रॉस कर रही है, जो सोर्स से निकल रही है, वो क्रॉस किससे कर रही है? यही स्फेयर से तो कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि द एनर्जी लिबरेटेड बाय दैट पॉइंट सोर्स इन यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, है ना, उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। अब जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मान लो कि इसका पावर है, सपोज समझ लो इसको एक बार में, पावर कितना दिया है इसका, देख 5 वाट। तो 5 वाट मतलब 5 जूल पर सेकेंड। सो एवरी सेकेंड हाउ मच एनर्जी इज पासिंग फ्रॉम दिस स्फेयर? 5 जूल। तो इससे भी कितना पास करेगा? अरे 5 जूल ही करेगा ना। एवरी सेकेंड द एनर्जी पासिंग फ्रॉम स्फेयर S1 इज 5 जूल। तो स्फेयर S2 से भी कितना पास करेगा? 5 जूल। अब ध्यान से देखो, तो ये 5 जूल जो है, पावर जो है, ये पावर आता कैसे? पावर इज एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी बाय टाइम मतलब एनर्जी किसका? फोटोन का। तो फोटोन मान लो n फोटोन से लिबरेट हो रहे हैं टाइम t में, तो n h म्यू बाई टी। तो n बाई टी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अरे भाई, व्हाट इज दिस n बाई टी? n बाई टी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यही तो है पावर। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, तुम्हें समझ में आएगा दैट, समझना बात को, कि पावर क्या है, पावर किसके प्रोपोर्शनल है? पावर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड पे प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखो तो बात समझ में आती है। देखो, जैसे मान लो कि इस वाले स्फेयर से 1 सेकंड में 10 फोटॉन्स निकले, तो इससे भी कितना निकलेगा? 10 फोटॉन्स पर सेकंड। अरे यार, है ना। अब मैं बोलूंगा इससे भी 10 फोटॉन्स निकले, इससे भी 10 फोटॉन्स पर सेकंड निकले, क्योंकि पावर इज n बाई टू इंटू एच म्यू, और एक फोटोन की एनर्जी आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मान लो 2 जूल है, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, वो 5 जूल मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो 5 जूल मत रखो। तो समथिंग लाइक दैट। तो इससे अगर 10 भी क्रॉस किया फोटोन, इससे भी 10 क्रॉस किया, तो पर यूनिट एरिया फोटोन ज्यादा किस में है? तो पर यूनिट एरिया देखो तो छोटे वाले स्फेयर में पर यूनिट एरिया फोटोन ज्यादा गिरेगा, और बड़े वाले स्फेयर में पर यूनिट एरिया फोटोन कम गिरेगा। जैसे इसको आप देखेंगे तो ऐसे समझ लो कि मान लो कि हाँ, ये पर कैपिटा इनकम टाइप से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं हमेशा, दैट पीपल ऑलवेज से दैट विच कंट्री इज मोर रिचर, दैट ब्रिटेन ज्यादा रिच है कि इंडिया ज्यादा रिच है? तो वो लोग बोलते हैं कि जीडीपी लगभग दोनों की इक्वल है। क्या जीडीपी इंपॉर्टेंट है? नहीं, जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, द पर कैपिटा इनकम is important. So if you'll see, the energy falling on this both these spheres is same, but energy per unit area is different. energy per unit area किस में ज्यादा है? छोटे वाले में। एनर्जी पर यूनिट एरिया किस में कम है? बड़े वाले में। तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम है, मतलब पर यूनिट एरिया फोटॉन्स कम गिरेंगे। तो फोटॉन्स कम गिरेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी कम एमिट होगा। इसीलिए डिस्टेंस जब दूर करते हैं तो क्या होता है, मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलता है। ठीक है ना, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये सारा खेल इंटेंसिटी का है। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट, हम मैंने ये क्लासेस में कराया है, तुम देख लेने जाके, n बाई टी इंटू सम कॉन्स्टेंट, और इंटेंसिटी ही क्या होती है? पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरा तो सारा खेल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से ही है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या होगा? देखो, यही बोला ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, इन दोनों को अगर हम लोग 100% मान ले तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, n बाई टी का रेशियो को चलो हम लोग बोल देते हैं, इसको बोल देता हूं मैं x। ठीक, तो रेशियो क्या बनेगा? x2 बाई x1 इज r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा r1 बाई r2 होल स्क्वायर इंटू x1। तो ये कितना हो जाएगा? r1 कितना है? पहले रेडियस कितना था? पहले था 0.5, पहले था 0.5, अब कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर, और इंटू कितना है अपना ये x1। x1 क्या है? x1 इज दी पहले जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे थे, तो पहले जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे थे उसका टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, तो कितना? 2। तो x1 बाई 4 कितना रेड्यूस हो गया। अब बात को समझो, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं। देख, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज, like suppose the number of photons falling per second, the number of photons falling per second per unit area at s1 is suppose 10। मैंने क्या बोला? सुनो, यही x1 है। देखो, s1 वाले स्फेयर में नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर s1 में नंबर ऑफ फोटॉन्स इज 10 पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, सो हेयर व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, जैसे 10 तो नहीं होगा, मान लो 20 ले लो, तो 20 ज्यादा चले। सो हेयर व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया विल कम हाउ मच? x1 बाई
4 मतलब 20/4 मतलब नाउ 5 फोटॉन्स। तो इसके सरफेस पे पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन गिरेंगे? 5 फोटोन। और इसके सरफेस पे पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन गिरेंगे? 20 फोटोन। एंड दैट हैज ओनली हैपेंड बिकॉज वी हैव चेंज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम दी 2 पॉइंट्स, है ना। सोर्स के डिस्टेंस चेंज करने से अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरेंगे पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो क्या होगा? तुम्हारा फोटॉन्स कम गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम गिरेगा। इफ वी टेक द 100% एफिशिएंसी that one photon is equal to one electron, so the number of photons emitted per second is equal to the number of electrons leaving the surface per second, and that is actually nothing but current, है ना। उसी को हम लोग करंट कहते हैं। चलो ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप देखिए कितने फैक्टर से घट जाता है? 1/4 से। सो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, 1/4 फैक्टर से घट जाता है। कैन यू सी दैट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट। हैंग हो गया क्या सर? है ना। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट of frequency 6 into 10 the power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is this much. The number of photons emitted on the average by the source per second is, again the same thing. Power क्या होता है? Energy by time. If suppose n photons got emitted in time t में कितने photons निकले? n photons. तो n into energy of one photon divided by t is the total power. क्या बोला मैंने? n photons got emitted in t second. So n photons, एक photon की energy of one photon is h mu. So energy of n photon is n h mu. And how much time? If you divide it with time, then what becomes? It becomes power, है ना। तो ये तो पावर है। अब इसमें क्या है देखो, they have given everything. What they are asking is, they are asking the number of photons emitted on the average by the source per second. यही तो है। This is what? n by t. n by t is power divided by energy of one photon, and this is nothing but number of photons per second. यही तो है, number of photons per second. And how to calculate? Power is how much? 2 into 10 the power minus 3 watt divided by energy of one photon. Acha, we don't know how to, we have not calculated yet na energy of photon. So how to calculate it? It's very simple. It should be h f, है ना। So h f, h ये वैल्यू वी नो, फ्रीक्वेंसी वैल्यू वी नो इट, है ना। उसको फिर क्या करेंगे? डिवाइड करके निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, हाँ इसको ये कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो n बाई टी जो है ये पावर डिवाइडेड बाई ईपी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो पावर डिवाइड, पावर कितना है? 2 into 10 the power minus 3 और एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच एफ। So it becomes 2 into 10 the power minus 3. H is 6.634 into 10 the power minus 34. And F they have given is 6.0 into 10 the power 14 hertz, है ना। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, है ना। सो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने तो अभी सॉल्व इसको करके देखा नहीं है। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दैट इज इट। तो सॉल्व कर देंगे, ये मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ये कुछ ऐसा है जैसे समझो कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो समझना बात को। मान लो कि ये कोई एरिया है, इस एरिया में मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए। तो और मान लो कि पावर जो है, जैसे समझो कि हाँ पावर है अपने पास 2 जूल पर सेकंड। पावर कितनी है? 2 जूल पर सेकंड। एनर्जी कितनी चाहिए मुझे? 10 जूल। तो कितने सेकंड तक एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि इस पे 10 जूल पहुंच जाए? 5 सेकंड तक, है ना। एवरी सेकंड कितना एनर्जी सप्लाई कर देगा? 2 जूल। एवरी सेकंड अगर 2 जूल अप्लाई कर देगा तो 5 सेकंड में 10 जूल अप्लाई कर देगा, है ना। अब जैसे इसको मैं अगर इस तरीके से सोचूं कि मान लो कि पावर कुछ है 2 जूल पर सेकंड और एनर्जी ऑफ फोटोन है, या पावर कुछ है ऐसे समझो,
तो मैं कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लॉजिकली उसको सोचें आप। पावर है सपोज 200 जूल पर सेकेंड और एनर्जी ऑफ फोटोन है सपोज 2 जूल। तो बताओ तो कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे पर सेकेंड, या 4 जूल कर दो। बात समझो इसको। मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन है 4 जूल, सो हाउ मेनी फोटॉन्स आर गेटिंग एमिटेड पर सेकेंड। पावर है 200 जूल पर सेकेंड, मतलब 200 जूल पर सेकेंड पावर है। तो ध्यान से देखो, तो 200 जूल अगर तुम्हें क्रिएट करना है एक सेकंड में, 200 जूल अगर तुम्हें क्रिएट करना है एक सेकंड में, तो कितने फोटॉन्स निकालने पड़ेंगे? कितने फोटॉन्स है? 4 है ना। तो 4 जूल एक का, तो 200 क्रिएट करना है तो कितना? 4 इंटू 2500, तो 50। तो 50 4 इंटू 50 कितना होता है? 200। तो क्या लिखेंगे? 50 इंटू 200, सॉरी 50 इंटू 4। या मैथ्स में क्या रखा है देखो, मैथ्स की कोई बात ही नहीं है यहां, ऐसे सोचो। सिंपल डायरेक्ट मैं सोचता हूं, देखो मुझे क्या समझना है कि एक सेकंड में मुझे 200 जूल्स चाहिए। सो हाउ मेनी फोटॉन्स आई हैव टू सप्लाई टू गिव 200 जूल्स? 50। तो 50 तो कैसे आएगा? 50 200 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 जूल, तो कितना हो जाएगा? 50 पर सेकेंड। ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में क्या होगा? इफ इन 1 सेकेंड इफ 50 photons will get emitted, then every photon will carry 4 joule energy. So every second how much energy will get transmitted? 200 joule per second. So number of photons निकालने के लिए मैंने किया क्या? पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सिंपल सी बात है ना। तो ये थी बातें। अब इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आपको मिल जाएगा। देखो सिक्स्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दैट इज 5 वोल्ट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? के मैक्स इज ई वी नॉट। सो ई वी नॉट मतलब वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट। सो व्हाट बिकम्स के मैक्स? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज नाउ 5? वी नो द के मैक्स। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन? वही पूछा था ना, पूछा है the wavelength of the incident radiation. So they are actually asking the wavelength of the incident radiation for which this is K max and this is the stopping work function. तो क्या लिखेंगे अपना? energy of photon is nothing but work function plus kinetic energy. work function कितना है बेटा? 6.2 electron volt plus 5 electron volt. So that becomes 11.2 electron volt. This is energy of photon. Now how to find the wavelengths in angstrom if the energy is given in electron volt? I have told you one very beautiful formula. देखो energy is what? energy का formula in terms of angstrom, energy is nothing but 12400 by wavelength in, you'll get the answer wavelength in angstrom, energy is in electron volt. Just compare this with that, how much it is? 11.2 electron volt. Electron volt will get cancelled. So wavelength in angstrom will become how much? It will become 12400 by 11.2. अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो कितने आ रहा है सर? 12400 by 11.2, हाँ, this is much angstrom. Now they are asking which, in which range it lies. जैसे they are asking is it in infrared, is it in x-ray. So for that you have to see the electromagnetic spectrum. आप स्पेक्ट्रम में जाके देखें कौन से रेंज कौन से वाले हैं. सो सी दैट दिस वेवलेंथ इज लाइंग इन विच रीजन, इंफ्रारेड रीजन, एक्सरे रीजन, है ना. तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाकर वो देख सकते हैं. सो दिस इज द वे, है ना. दिस विल बी द वेवलेंथ, दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन फॉर विच द stopping potential is 5 volt and nature of the material is such that the work function of the material is 6.2 electron volt. ठीक है, इस तरीके से. सो ये चीज थी. और कौन सा है? 6 हो गया. देखो 6 के बाद क्या है? 7. आइए लेट्स अंडरस्टैंड 7. 7 क्या है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी म्यू obviously higher than the threshold frequency mu naught is proportional to, ए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किससे प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड
is proportional to the number of photons emitted, absorbed per second, and that is proportional to nothing but intensity, है ना, intensity के. So that is, I can see the fourth option directly, है ना. क्या पूछा है उसने? Number of photo electrons emitted is proportional to, yes, number of photon emitted, no, photo electrons emitted is proportional to photons per second is proportional to intensity. So the fourth option is the correct answer. ठीक. एट्थ देखो, एट्थ में क्या है? See the eighth question. Monochromatic light of wavelength 667 nanometer. So I'll call it in angstrom because I like angstrom. 6670 angstrom. ठीक. Produced by helium neon laser. The power emitted is 9 milliwatt. 9 milliwatt. 9 milliwatt मतलब 9 into 10 the power minus 3 watt है ना, milliwatt है बेटा. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकंड. अरे तो वही सेम ही क्वेश्चन है. देख, पावर अभी मैंने बोला था ना, क्या होता है? एन एनर्जी ऑफ फोटोन इन टाइम टी. अब क्या पूछा उसने? एन बाई टी तो पूछा है ना. तो एन बाई टी क्या होगा? इट इज नथिंग बट पावर बाई एनर्जी ऑफ फोटोन. पावर दिया हुआ है ना. व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? एच एफ, है ना. अच्छा, दे हैव गिवन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू how to find the energy. Don't use this formula, use this formula 12400 by wavelength in angstrom. That will give you answer in electron volt. So how much it becomes? 12400 wavelength in angstrom is how much? 6670. So you'll get the answer in electron volt here, energy of photon. Acha, energy of photon is an electron volt. So you need to convert the power also, or you need to convert this energy into joules because this is in watt, है ना. So you need to convert this energy into joules. So you should do this 12400. 1 electron volt is how much energy? 1.6 into 10 the power minus 19 and divided by how much? 6670. This will become joule. Now this, divide this value with this value, है ना. Now you can see that power is how much? This much, and EP, energy of photon, is this much. If you divide this, you will get the number of photons emitted per second. I hope you have understood. ठीक है ना. आप कैलकुलेशन कर ले. I am not interested in the calculation. Okay. If you don't get the answer, please contact me. Okay. And please message in the YouTube. Okay. We'll see the we'll give the answer in the comment section. Okay. Anyways, ठीक. We'll provide the answers. So this is the calculative part. So I have not provided the answer. I am worried about the process. Okay. Now let's go for the ninth question. 9 देखो बेटा, क्या कहता है? The figure shows a plot of photo current versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Which one of the following is a correct statement? अब देखो तो A and B. Can you see that A? Can you see that B? What is common between A and B? Their stopping potential is same. If you can see A, if you can see B, their stopping potential is same. And if the stopping potential is same, that means the energy of the photon falling on them must be same. मतलब the frequency of the photon falling on them must be same. तो देखो तो क्या लिखा है. अच्छा, what is common about B and C? Can you see what is common about B and C? They have same saturation current. So B and C must have same intensity of the photon falling on them because intensity is proportional to the saturation current. So they have, B and C have same saturation current. मतलब B and C must have same intensity. Now let's see. क्या बोला है? कर्व्स बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. B and C are not of same frequency because you can see that C is having more stopping potential. So C must have greater frequency than B. So C के पास C and B do not have same frequency. And question one, option one is giving that क्या बोलता है वो? Curves B and C represent incident radiations of same frequency. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अच्छा, curves A and B represent incident radiations of different frequency. A and B का frequency same है because they have same stopping potential, same energy of photon. So A and B same K max. So A and B have same frequency. वही क्या बोलता है? Represent of different. गलत बात. Curves A and B represent incident radiations. Yeah. Curves A and B represent incident radiations of same frequency but of different intensity. देखो हाँ. A and B की frequency same है because they have same stopping potential, same K max, है ना? And can you see that their saturation current is different? Saturation current is different मतलब they have different intensities and that is the correct answer. ठीक, तो आप इस तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन क्या है? कर्व्स बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी. बी एंड सी.
बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे है बट इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं है, दैट इज रॉन्ग. बी एंड सी यस हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफरेंट के मैक्स, डिफरेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, बट दे डू नॉट हैव सेम डिफरेंट इंटेंसिटी, दे हैव सेम इंटेंसिटी. ठीक है ना. तो ये थी 9th क्वेश्चन. सो आंसर इज थर्ड. यस. लेट्स गो फॉर द 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन क्या है? 10th question is a source S1 is producing 10 to the power 15 photons per second. Again वही चीज, wavelength इतनी. Another source is producing this much photons per second of wavelength इतनी. Power पूछा. Again वही टाइम पास. देख पावर P1 N1 by T है ना, N1 by T E1 P2 N2 by T E2. अब समझ भी गए होंगे आप, है ना. E1 is the energy of one photon, E2 is the energy of the other photon. ठीक. So what they are asking, the power of S2 by S1. तो S2 by S1 करो. So P2 by P1. It's N2. What they are asking is equal to. तो रेशियो पूछ रहे हैं. हाँ, तो क्या लिखूंगा? N2 by T divided by N1 by T और यहाँ पे E2 by E1. अब कर दो. E2 is the energy of the other photon और ये HF1. तो HH कट जाएगा. तो HH कट जाएगा तो आंसर आता हुआ दिख रहा होगा. देखो, कैन यू सी दैट? अच्छा, नाउ वन मोर थिंग. कैन यू सी व्हाट इज N2 by T? This is how much? This is 1.02 into 10 the power 15. And this is how much? This is 10 the power 15, है ना. Now what it is coming? F2 by F1. तो कितना आ रहा है? अच्छा, what is F2 by F1? ये भी देख लो आप. F2 by F1. F is C by lambda. So C by lambda 2 divided by C by lambda 1. तो कितना हो जाएगा? lambda 1 by lambda 2. तो इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसा. F2 by F1 is lambda. So it comes to be 1.02 into 10 the power 15 divided by 10 the power 15 into F2 by F1 is lambda 1 by lambda 2. And what is lambda 1? Lambda 1 is 5000, the other one is 5100. Lambda 1 कितना है? 5000 and the other one is 5100 and both are in angstrom. तो वो कट भी जाएंगे. ठीक है, ऐसे भी लेंथ कट जाएगा. देखो, सो इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर एंड यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, है ना. इस कैलकुलेशन कर लेंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड. ठीक है ना. सो दिस वाज इट, 10 क्वेश्चन सीरीज एंड वील अगेन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद.